हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया नाटक आषाढ़ का एक दिन, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आप सभी को बाकी जितने भी नाटक है यूपीएससी के अंतर्गत जितने नाटक दिए गए हैं उन सभी नाटकों के प्रश्नोत्तर जो है वो करवा चुकी हूँ, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य की आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी इनको ज़रूर देखिएगा। तो इससे पहले मैंने आप सभी को अंधेर नगरी नाटक के प्रश्न उत्तर करवाए थे, चंद्रगुप्त हो गया, अंधा युग और सिंदूर की होली। तो इतने नाटकों के प्रश्नोत्तर जो है मैं करवा चुकी हूँ। इनका एक प्लेलिस्ट मैं आप सभी को तैयार करके दे दूँगी, तो आपको सारे प्रश्न जो है वो एक साथ मिल जाएंगे। आज हम आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश कृत जो आषाढ़ का एक दिन है, इसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन हैं? तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई प्रश्न करें तो सबसे पहले हमें उसके नाटक के लेखकों के नाम पता होने चाहिए। नाटक हो, कहानी, उपन्यास, कुछ भी हो, उसके लेखक के नाम पता होने चाहिए। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। तो हमारा अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1958 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो मोहन राकेश का जो महाकवि कालिदास के जीवन पर, तो ये क्वेश्चन परीक्षा में कितनी बार आया हुआ है। तो कालिदास के जीवन पर आधारित जो नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन। इसके अलावा अगर बात करूं तो लहरों के राजहंस, जिसमें सूरदास के जीवन पर आधारित है। तो ये दोनों प्रश्न अधिकतर आते रहते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए कि कालिदास के जीवन पर आधारित जो है वो है आषाढ़ का एक दिन। अगला है, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि मल्लिका किस नाटक की पात्र है, या फिर इसको जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं नेट की परीक्षा में उसमें भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मल्लिका जो है वो किस नाटक की पात्र है? आषाढ़ का एक दिन नाटक की जो है वो प्रमुख पात्र है, नायिका है। आषाढ़ का एक दिन नाटक कितने अंकों में विभाजित है? तो ये नाटक जो है वो 3 अंकों में विभाजित है। तो जितने भी नाटक है सबके अंकों को याद कर ले कि कौन सा नाटक कितने अंकों में विभाजित है। अगला है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। किस नाटक की भूमिका से लिया गया है? तो अब ये बात देखने वाली कि ये जो बात कही गई है ये नाटक की भूमिका के अंतर्गत कही गई है। तो ये प्रश्न हो सकता है आ जाए, तो देख लें कि ये भूमिका में कही गई है ये बात। तो आषाढ़ का एक दिन की जो भूमिका है उसके अंतर्गत ये बात कही गई है। अगला है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? तो यानी इस किससे कहा है उसने। तो ये प्रश्न भी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आ चुका है, तो इसको ज़रूर देखिए। तो ये बात जो है वो मल्लिका ने अपनी माँ अंबिका के प्रति कही है। अगला है, मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र विलोम है? तो मोहन राकेश के जो आषाढ़ का एक दिन है उसका पात्र विलोम है। इसको हम कहानी का, नाटक का खलनायक भी कह सकते हैं।
तो इसमें जो मल्लिका है उससे ये प्रेम करता है, एक तरफा इसका प्रेम होता है, लेकिन बाद में उससे ही उसका विवाह हो जाता है। अगला है आषाढ़ का एक दिन नाटक की भाषा कैसी है। तो नाटकों में भाषा भी हमसे पूछ लेते हैं कि कौन सी भाषा के अंतर्गत वो लिखा गया, तो इसकी भाषा जो है वो काव्यगत है। अगला है विलोम क्या है। एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम, यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कितनी बारी आया हुआ है। तो ये बात जो है वो विलोम के द्वारा कही गई है। अगला है हम जिएंगे हरण शावक, हमारा शरीर कोमल है। तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं, एक बाण प्राण ले सकता है, तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। नाटक में यह बात किसके द्वारा कही गई है। तो यह बात जो है वो कालिदास के द्वारा कही गई है। तो इसमें जो है हिरण का शिकार जो है राज सेवक जो होता है, राजदूत जो होता है, वो कर लेता है दंतुल, और उसी को जो है कालिदास बचाते हैं। तो उसी के का ये संवाद है। अगला है आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो, सोचती थी तुम जाओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूँगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं आदि पढ़ी है। ये किसका कथन है। तो ये कथन जो है वो आषाढ़ का एक दिन में ये कथन मल्लिका के द्वारा कहा गया है। अगला है नाटक का नायक किस ऐतिहासिक पात्र का अनुसरण करता है। तो नाटक का जो नायक है वो है कालिदास। तो वो कालिदास जो है वो संस्कृत कवि कालिदास का अनुसरण करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे ही प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। और किसी वीडियो में आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और इसमें कोई लगे कि किसी क्वेश्चन में किसी और तरीके से बन सकता है तो वो भी बताइएगा। तो चलिए अब अपना अगला प्रश्न लेते हैं। नाटक में नाटककार ने किस परिवेश को उभारा है। तो नाटक में जो है वो ग्रामीण परिवेश की बात की गई है, ग्रामीण परिवेश को उभारा गया है। अगला है कालिदास का पालन पोषण किसने किया है। तो कालिदास का पालन पोषण जो है कालिदास के मामा ने किया है। उसके माता पिता की मृत्यु के पश्चात कालिदास के मामा ने जो है वो उसका लालन पालन किया था। अगला है मातुल कौन है। तो कहानी जब हम पढ़ते हैं, नाटक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मातुल का नाम आता है। तो मातुल कौन है, कालिदास के मामा। अगला है मल्लिका किससे प्रेम करती है। तो मल्लिका जो है वो कालिदास से प्रेम करती है। अगला है कालिदास का विवाह किससे हो जाता है। तो कालिदास तो मल्लिका से प्रेम करते हैं, परंतु कालिदास का विवाह जो है वो प्रियंगु मंजरी उससे हो जाता है, जो एक राजकन्या होती है। अगला है नाटक में मल्लिका की माता का नाम क्या है। तो मल्लिका की माता का नाम, ये भी महत्वपूर्ण है। तो अंबिका, हम बार बार ये चीज़ देख रहे हैं, अंबिका पढ़ रहे हैं, तो कालिदास की मल्लिका की माता का नाम जो है वो अंबिका है। अगला है नाटक में कौन ऐतिहासिक पात्र होने के साथ जिसमें कल्पना का समावेश भी हुआ है। तो नाटक में एक बार तो हम देखते हैं कि इसमें ऐतिहासिक पात्र है, वो ऐतिहासिक पात्र देखने को मिलता है। इसके साथ कुछ चीज़ जो है वो कल्पनात्मक इसमें दिखाई गई है, वास्तविकता उसमें नहीं है, कल्पनात्मक है। तो कौन सा पात्र है, वो है कालिदास। अगला है नाटक में खलनायक पात्र कौन है। तो नाटक में जो खलनायक पात्र है वो है विलोम। तो विलोम जो है वो नाटक में खलनायक पात्र है। विलोम किससे प्रेम करता है। तो विलोम जो है वो मल्लिका से प्रेम करता है।
मल्लिका विवश होकर किससे विवाह करती है? तो मल्लिका जो है वो विवश होकर विलोम से विवाह करती है, क्योंकि वो प्रेम तो कालिदास से करती रहती है, लेकिन विवश होकर उसे बाद में विलोम से विवाह करना पड़ता है। अगला है, नाटक में कौन नायक होकर भी अंत में खलनायक प्रतीत होता है? तो नाटक में हम उसको तो नायक कहेंगे, लेकिन वो अंत में खलनायक की तरह प्रतीत होता है, वो है कालिदास। अगला है, नाटक की भाषा कैसी है? तो नाटक की भाषा जो है वो काव्यमय भाषा है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मुख्य बिंब क्या है? तो बिंब की बात यहाँ की है, तो नाटक में जो मुख्य बिंब वो है मेघ। मेघ को प्रतीक बना के जो है इसमें बात की गई है। यह एक बिंब धर्मी प्रगीतात्मक नाटक है। मेघ को जो है वो बिंब बनाया गया है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ जो है वो एक महीना होता है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार एक महीना होता है, जिसमें वर्षा ऋतु जो है इस महीने में, आषाढ़ के महीने में आरंभ होती है। तो उसी महीने की जो प्रथम वर्षा है उसका चित्रण किया गया है। अगला है, इस नाटक पर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इस नाटक पर जो है वो साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 1959 ईस्वी को। तो पुरस्कार भी आप ज़रूर देखिएगा। अगला है, मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की, जिसने अपनी एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया है। तो ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है स्वयं मोहन राकेश का है, जो कि उन्होंने लहरों के राजहंस, जो उनकी दूसरी पुस्तक है लहरों के राजहंस, उसकी भूमिका के अंतर्गत ये बात कही है। अगला है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में जो पात्रों की संख्या है वो है 12। अगला है, मोहन राकेश ने प्रसाद के बाद हिंदी नाटक में एक नई भूमिका प्रदान की। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। ये कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। अगला है, आषाढ़ के एक दिन में पुरुष एवं स्त्री हृदय के उदात्त एवं भौतिक प्रेम के बीच संघर्ष चित्रित किया गया है। तो ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है वो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। तो मैंने आप सभी को जो इस नाटक के प्रश्न उत्तर है वो भी करवाए हैं, इसके साथ ही जो इस नाटक के बारे में जो विद्वानों के कथन है वो भी करवाए हैं, और नाटक के महत्वपूर्ण कथन, तो यानी आपका जो संपूर्ण जो विषय है वो इसमें पूरा करवा दिया है मैंने। जो भी प्रश्न इस पर बन सकते हैं वो करवा दिया है। तो अगला प्रश्न हमारा है, नाटक के पहले अंक में क्या दिखाया गया है? तो नाटक के पहले अंक में जो है हमें गांव का दृश्य देखने को मिलता है। गांव का दृश्य है, यह एक सुखद दृश्य है जिसमें आषाढ़ की पहली वर्षा का दिन दिखाया गया है। अगला है, नाटक के दूसरे अंक में क्या दर्शाया गया है? तो नाटक के दूसरे अंक में हमें मातृगुप्त यानी कि कालिदास को जो वैभव है उसका चित्रण देखने को मिलता है। तो पहले अंक में हमें कालिदास का जो गांव का वर्णन है, गांव की जो वर्षा ऋतु है, गांव का सीन है, वो दृश्य देखने को मिलता है। और दूसरी में जब वो राजभवन में चले जाते हैं तो वहाँ का जो वैभव है उसका चित्रण है। अगला है, आषाढ़ तीसरे अंक में क्या दिखाया गया है? तो आषाढ़ के एक दिन में का जो तीसरा अंक है, ये 3 अंकों की जो नाटक है, पहले अंक में गांव का दृश्य हो गया, दूसरे अंक में कालिदास का वैभव, और तीसरे अंक में फिर से हमें वही आषाढ़ के जो पहले दिन की मूसलाधार वर्षा होती है उसी का चित्रण जो है वो देखने को मिलता है। और तीसरे अंक में हमें कालिदास के पश्चाताप का वर्णन मिलता है और इसके साथ नाटक की समाप्ति भी होती है। अगला प्रश्न है, नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय,
मैं चाहती थी उसे अपने अंक में भर लूं और आंखें मूंद लूं। तो ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है वो मल्लिका के द्वारा कहा गया है नाटक के प्रथम अंक में। अगला है, मैं अनुभव करता हूँ यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश, यह मेघ है, यहाँ की हरियाली में हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालक है। तो ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है वो कालिदास का है। अगला है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। इसे आँखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो प्रियंगु मंजरी, जो एक राजकन्या है, कालिदास की पत्नी है, उसके द्वारा कही गई है। अगला है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो प्रियंगु मंजरी का है, जो कि उसने मल्लिका से कहे हैं नाटक के दूसरे अंक में। अगला है, किंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भी भरोसा था। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो विलोम का है। अगला है, मैंने सुना है विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी संभव है। राजनीति में कुछ भी है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा हो, उतना ही संभव है कि ऐसा ना हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। तो ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है वो मातुल का है नाटक के तीसरे अंक में। तो दोस्तों, ये थे हमारे 40 प्रश्न, जो कि आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित थे। तो आप सभी को ये सारे प्रश्न कैसा लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और किसी विषय पर आप चाहते हैं कि तैयारी कराई जाए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।